जहाँ विवेक विरोधी संबंध छूटे, वहाँ विवेक विरोधी कर्म छूट जाएगा और तभी आपका भगवान के प्रति जो विश्वास है वो प्रकट हो जाएगा। जिनसे नित्य संबंध नहीं है, उन पे विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है। केवल और केवल भगवान पर ही विश्वास होना चाहिए और उनका ही आश्रय होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधिका आप बताइए। रामजीराव महाराज जी, वास्तव में शरीर ही संसार है, शरीर संसार का अंश है। विवेक विरोधी संबंध ही सारे पापों की जड़ है। जहाँ पे विवेक विरोधी संबंध करा है, वहाँ पे विवेक विरोधी कार्य जरूर होगा। विवेक विरोधी संबंध छोड़ते ही विवेक विरोधी कर्म अपने आप छूटेगा। विवेक विरोधी कर्म केवल मनुष्य ही करता है, मनुष्य के अलावा सब भोग योनि है। अगर हम हमारे ज्ञान और विवेक का आदर नहीं करेंगे तो वो विवेक विरोधी संबंध रहेगा। अगर हमें इस भवसागर से निकलना है तो हमें विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना पड़ेगा। हम इस बात पर जोर लगाते हैं कि हम विवेक विरोधी कर्म नहीं करेंगे। असाधन के साथ किया गया साधन ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। कामना रखेंगे तो पाप होगा ही। विवेक विरोधी कर्म छोड़ते ही विवेक संबंध कर्म स्वतः होगा। अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमें झूठ नहीं बोलना है तो अपने आप सच आएगा। तीनों युगों में विवेक विरोधी संबंध छोड़ना पड़ेगा। हमें मूल बात को पकड़ना है। हमारा विवेक विरोधी विश्वास यह है कि संसार को अपना मानना। हमें केवल और केवल परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो हमारी व्यवस्था करते हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमात्मा का आश्रय करना चाहिए, ना कि संसार का। हमें तो परमात्मा से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, उल्टा हमें तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने हमें मनुष्य जन्म दिया। हम सबको परमात्मा एक को पर्सनली जानते हैं। नारायण नारायण। हाँ, ये एक बहुत गंभीर बात है और बड़ी उत्साह वाली बात है कि भगवान हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक एक को। अब भगवान को याद नहीं रखना पड़ता, उनको हर समय सब कुछ पता रहता है। उसका कारण क्या है, आपको समझ में आया? कि इतने ब्रह्मांड है और कोटि कोटि ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में कितने कितने जीव है, लेकिन भगवान सबको व्यक्तिगत रूप से कैसे जानते हैं? इसका रहस्य पता है? इसका रहस्य ये है कि भगवान स्वयं ही सब कुछ बने हैं ना, तो उनसे क्या छिपा हो। जैसे आप अपने बारे में क्या किसी से पूछने जाएंगे? जो कुछ आप स्वयं से जानते हैं उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अब भगवान है, वो तो खुद ही सब कुछ बने हैं, तो वो उनको क्यों नहीं पता होगा? अर्जुन को उन्होंने ये बात कही कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, मैं उन सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। बात क्या है कि भगवान ही तो अर्जुन है। अर्जुन अगर अपने आप को कुछ अलग मानता है तो वो नहीं जानता। भगवान ने गीता में जहाँ विभूति का वर्णन किया है, वहां पर पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं। तो भगवान ही सब कुछ है, तो सब कुछ वो ही बने हैं, तो उनको जानने में क्या कठिनता है? और वैसे शास्त्रीय भाषा में कहें तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान के विषय में इतने रहस्य है कि उनको कोई जान ही नहीं सकता। वो ही जान सकता है जिसको वो जनाते हैं। लेकिन एक बात जिसने समझ ली कि एक भगवान ही सब कुछ है,
वही सब कुछ बने हुए हैं, वो भी भगवान की तरह सर्वज्ञ हो जाता है। क्योंकि जब ये कहता है कि भगवान ही सब कुछ बने हैं, तो जो बोलने वाला है वो भी तो भगवत स्वरूप ही होना पड़ेगा, वो अलग कैसे रहेगा? तो भगवत स्वरूप होने से वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें हैं, संतों ने इसका अनुभव किया है। तो आज तो रामनारायण जी आ गए, कल नहीं थे, तो रामनारायण जी कोई कहानी सुना दीजिए। सुनाइए। प्रणाम। प्रणाम। महाराज रविशंकर महीने में एक बार अपने राज्य के विभिन्न गांवों में अन्न बांटने के लिए जाते थे। एक बार वे अनाज बांटने पहुंचे तो उन्हें एक गरीब महिला मिली। महाराज ने उसे अनाज देने का प्रयत्न किया तो वो बोली, महाराज जब परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर दिया है तो परिश्रम छोड़ करके मुफ्त का अनाज कैसे ग्रहण करूं? महाराज जी को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने उस महिला से पूछा, वो आजीविका कैसे चलाती है? वो महिला बोली, महाराज मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी, अतः परिवार में कोई नहीं है, जंगल से लकड़ी काटते हूँ और उसे बेचकर गुजारा कर लेते हूँ। महाराज ने उससे पूछा, क्या उसके पति ने उसके लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ी? तो वह बोली, उनकी 20 बीघा जमीन थी, वो उसे बेच करके मैंने एक कुआं और होदी बनवा दी। गांव की महिलाओं को 2-3 मील पैदल जाकर के पानी लाना पड़ता था। उस विधवा के उत्सर्ग और त्याग की कहानी जानकर महाराज रविशंकर खूब प्रभावित हुए और बोले, तुम धन्य हो देवी, धन से न सही पर मन से तो तुम इतनी धनवान हो कि करोड़पति भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि विधवा है और पति की संपत्ति को गांव के लोगों के जल के व्यवस्था में लगा दी और खुद है जो लकड़ी काट करके लाती है, उससे जीवन चलाती है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं या ऐसी जो महान महिलाएं हैं, वही वास्तव में भगवत प्राप्ति की अधिकारी होती है। भगवान ने हमें तो भेजा तो इस संसार के सेवा के लिए ही है ना। इस बात को जिसने समझ लिया वही तो महापुरुष है, वही महान महिला है, वही महात्मा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महात्मा का मतलब महान आत्मा। तो अब हम लोग अपने बारे में जरा सोच कर देखें, हमारी ऐसी स्थिति हो तो हम क्या उस धन को लोगों की सेवा में लगा देंगे? हम तो ये सोचेंगे भाई पहले मेरी व्यवस्था करूं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो ये जो बात है ये बहुत विशेष है। सुनने में और बोलने में तो जोर नहीं आता, लेकिन इसको अपने ऊपर घटा कर देखें। यदि हमारी ऐसी स्थिति हो कि हमारे पास अपने निर्वाह की व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी हमारे पास जो धन है पिता का या दादाजी का जो दिया हुआ, उसको अभावग्रस्तों की सेवा में लगा करके और फिर अपना निर्वाह और इस तरह से करना बहुत बहुत विशेष बात है। कहने सुनने में सरल लगती है।
और ऐसे ही लोगों के लिए भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए पधारते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं भगवान के दर्शन करें, कैसे करें, क्या साधन करें, क्या जप करें, क्या तप करें। ये है वास्तव में, इसका नाम है त्याग। त्याग से भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्ण में ऐसी बात थी, जो कुंती के पहले पुत्र थे कर्ण, उनमें ये बात थी कि अपना न सोच करके सामने वाले के सोचना। उन्होंने अपने कवच और कुंडल उतार करके दे दिए। इंद्र मांगने आया, पता था कि ये मेरे से ये मांगेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं। उसने विचार कर लिया था, सूर्योपासना के समय कोई भी आएगा तो मैं उसको जो मांगेगा वही दूंगा। तो ऐसे पुरुष होते हैं, उनको हमेशा याद रखा जाता है। आज भी दानवीर कर्ण के नाम से उनको याद किया जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए थे कि तुमको मैं ये रहस्य बतलाता हूं कि तुम पांडवों के सबसे बड़े पुत्र हो, यानी युधिष्ठिर से भी बड़े तुम हो। तो तुम ये अधर्म की तरफ क्यों खड़े हो, आ जाओ इस तरफ। तो युधिष्ठिर महाराज है, वो तुमको ही राज्य देंगे, तुम सबसे बड़े हो। कर्ण ने कहा नहीं, अब मैं नहीं आ सकता। मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया, उसने मेरी हर समय अपमान जहां भी मेरा हुआ उसने मेरे समर्थन किया, इसलिए अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए। ऐसे जो निस्वार्थी पुरुष होते हैं ना, उनका भगवान भी उनका आदर करते हैं। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ ताकि वो हमें शरणाजी महाराज के अमृत वचन सुनाए। जयेश भाई क्या बोलते हैं, बोलिए। जी सर, ये कर्ण और जैसे भीष्म पितामह है, भगवान को भी जानते थे, समझते थे, पर फिर भी अधर्म का पक्ष लिया। तो ये तो अपने बोध के लिए ऐसा मिला है, ऐसा ही समझना चाहिए ना। बाकी है तो भगवत स्वरूप ही है, सभी भगवान ही बने हुए वासुदेवम सर्व के हिसाब से। हाँ वो बात तो है। वो ये लोग भीष्म पितामह है, वो वचन में बंधे हुए थे कि भाई मैं कुरु वंश की रक्षा करूंगा और मैं विवाह नहीं करूंगा इत्यादि। तो अब ये ऐसे पुरुष थे कि इनके बारे में हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम तो यही समझते हैं कि ये भगवान की लीला है। अपने तो इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अधर्म का पक्ष लेने पर भीष्म पितामह जैसे को भी और दुख पाना पड़ा, वाणों की सैया पे पड़े। और कर्ण जो इतना दानवीर था, उसको भी मरना पड़ा अधर्म का पक्ष लेने से। अपने को तो इतनी शिक्षा लेनी चाहिए, वो लोग क्यों अधर्म की तरफ थे, इस बारे में कुछ सोचने से अपने को लाभ नहीं।
जी सर, मैं यही बात पूछ रहा था कि जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कलयुग की लीला है, ये तो जो भी चल रहा है अभी, तो उस पर अपने जो हो सके सेवा कर डाले और कुछ न जाए आगे। भगवान है यही समझकर जो अपने से जो धर्म के पक्ष में रहकर जो व्यवहार बनता है वो कर देता। बस 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 सही बात। अरे भाई, पापी अगर सामने आ जाए तो भी उसकी अपने को तो सेवा ही करनी है, अपना तो इसी में लाभ है। पापी आ जाए, दुष्ट आ जाए, तो अपने को तो उसका हित हो कैसे हो वो करना है, उसकी बुरी बातों का तो समर्थन नहीं करना है, लेकिन सेवा उसकी भी करनी है। और इससे ही अपने को शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई अधर्म की तरफ जो रहेगा वो चाहे भगवान का प्यारा भी क्यों ना हो, उसको कष्ट पाना पड़ेगा। अब भीष्म पितामह वास्तव में भगवान को जानते थे, ये साक्षात नारायण है, फिर भी वो अधर्म की तरफ रहे तो भगवान ने कहा अर्जुन को मारो इनको। तो ये बात भगवान बताना चाहते हैं कि भाई अधर्म का पक्ष लोगे तो तुमको इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, दंड भुगतना। अपने तो इसी ये शिक्षा ही लेनी चाहिए, अपने लिए तो यही अच्छा है। बाकी वो क्यों थे इस बात को अपन छोड़ देना चाहिए, ये भगवान की लीला यूं समझ लेना चाहिए। और क्या, वास्तव में तो भगवान ही सब कुछ बने हैं, इसलिए अपने लिए तो यही ठीक है कि भगवत स्वरूप है, जिस रूप में आए उस रूप में उनकी सेवा कर दो, और यथा योग्य सेवा होती है। अब भाई भीष्म पितामह सामने आ रहे हैं तो भगवत स्वरूप है, पर अधर्म की तरफ है तो उनकी पूजा वाणों से ही होगी, तो इसलिए वाणों से पूजा कर दी। तो अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। आज रामनवमी है। हाँ रामनवमी। दो एक बातें हैं वो सनातन जी ने क्या कही है वो उसके बता देता। हाँ जरूर जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। और मैं भी आपने याद दिला दिया तो रामनवमी के कोई भजन मेरे पास होंगे तो मैं सुनाता हूँ। ठीक है, आप सुनाइए पहले। भगवान राम के चरित्र में, सनातन जी महाराज की बात करते हैं, भगवान राम के चरित्र में जो कुछ महत्व है वह बनवासी राम का है, कि राजा राम का है, तो बनवासी राम का है। राम के पार्षदों में से यदि महारानी कैकेयी को निकाल दिया जाए तो राम वन जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। सोचते होंगे कि कैकेयी ने बड़ी भूल की जो राम को वन भेजा। भूल नहीं की, राम जी के मन की बात पूरी की, अपने को कलंकित करके। जी जी बिल्कुल। अब आप सोचिए भक्ति कैसा है। राम ने स्वयं कैकेयी से कहा, माँ तुम मुझे वन भेज दो। कैकेयी बड़ी हिचकिचाई, कहने लगी, राम प्यारे राम, मैं वन तो भेज दूंगी, पर एक बात है कि तुम जब चाहते हो तो मैं कलंक सहूंगी, अपमान सहूंगी। क्यों? तुम्हारे मन की बात पूरी हो यूं, परंतु तुम चलते समय, बन जाते समय सुमित्रा जी से मत मिलना।
वे उस समय प्राइम मिनिस्टर थी अवध के राज्य की, जी सुमित्रा जी। जी। और ये नियम रहा है कि जो छोटा होता है उसका अधिकार ज्यादा होता है। बड़े में बड़ापन उदारता के कारण है, बड़े होने से नहीं। आज तो हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं इसीलिए हमको आदर दो, ये प्राचीन प्रणाली नहीं है। और आपने देखा होगा कि गोस्वामी जी ने वन जाते समय कहीं नहीं दिखाया कि भगवान राम मित्र से मिलने गए। अब राजतिलक होने वाला था तो केकई महारानी ने क्या कहा राजा जी से कि राम को वन में भेज दो, भरत को राज्य दे दो और 14 वर्ष के लिए भेज दो। वे भी कैसे? वन में भी जाते समय दलबल के साथ, यूं राजा दलबल के साथ तो जहां राम तहां अवध हो जाता। सो नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। इसमें जरा विचार करना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का वेश बनाकर वन में जाएं, राजा बनकर वन में न जाएं, राजकुमार बनकर वन में न जाएं। यदि राम राजकुमार बनकर जाते तो जहां राम रहते वहां अवध हो जाती। विचार कीजिए। और आजीवन के लिए न जाएं, 14 वर्ष के लिए जाएं और भरत को राज्य दिया जाए। अगर उन्हें अपने लड़के को राज्य दिलाना था तो केवल यही मांग लेती कि भरत को राज्य दे दो, सदैव के लिए राज्य दे दो। भला क्या कोई भी आदमी, कोई भी माँ अपनी संतान से अपरिचित नहीं होगी? अपरिचित क्या महारानी केकई इस बात से अपरिचित थी कि श्री भरत जी में और राम जी में कितना प्रेम है? कभी नहीं, भली भांति परिचित थी। राम जी को वन की आज्ञा हो गई, महाराज दशरथ अत्यंत अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। तो पत्नी पति के प्यार की पात्र है, वह पति के द्वारा अपमानित होने लगी। जो कुछ कह सकते थे कह दिया, बचा के नहीं रखा। आप जानते हैं पुत्र के द्वारा माता पूज्य है, भरत के द्वारा भी केकई का अपमान हुआ, पति के द्वारा भी अपमान हुआ। हाँ, भरत जी ने तो कह दिया मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। हाँ, आगे तो खूब बड़ा है। जी जी जी। कोई भजन सुना दीजिए आप। हाँ, अब तो 3-4 मिनट रहे। चारों ललवा प्रगट भये आज, अवध में लडुआ पटे। चारों ललवा प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे रे ढोल घुरे रे, लडुआ बटे रे ढोल घुरे रे, जिनी जिनी उड़े रे गुलाल, अवध में लडुआ बटे। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल, अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे।
वानर बाल बंधाओ मेरी बहना, वानर बाल बंधाओ मेरी बहना, पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लडुआ बटे, पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रगट हुए आज, अवध में लडुआ बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, चूरण के कलश सजाए, अवध में लडुआ बटे, चारों भैया प्रगट हुए आज, अवध में लडुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, बरसा दो मूसलधार, अवध में लडुआ बटे, बरसा दो मूसलधार, अवध में लडुआ बटे। गैया के दूध की खीर घुटावो, गैया के दूध की खीर घुटावो, ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लडुआ बटे। छठी पूजाओ गीत सब गावो, छठी पूजाओ गीत सब गावो, मोरों की कर दो उछाल, अवध में लडुआ बटे, मोरों की कर दो उछाल, अवध में लडुआ बटे, चारों भैया प्रगट हुए आज, अवध में लडुआ बटे, चारों ललवा प्रगट हुए आज, अवध में लडुआ बटे। तो भय प्रगट कृपाला आज के दिन ठाकुर श्री रामचंद्र जी महाराज इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो रामनवमी की सभी भाई बहनों को खूब खूब बधाई और सबको राम राम। और अब समय कुछ ही सेकंड रहा है, तो राम जी को हृदय में देख करके अचिंत्य होकर थोड़े समय बैठे।